सकते हो, जितना बेहतर हो सके ऐड करते जाओगे, ठीक है। और एक दो प्रोजेक्ट आप चाहोगे तो धीरे धीरे आज से ही ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है, डेप्थ में समझेंगे, फिर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है गाइस, अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, पावर पॉइंट से ही बना सकते हो बट पावर पॉइंट से उतनी इफेक्टिव नहीं बनेगी। तो बेटर प्लेटफॉर्म अगर बोलूँ तो बेटर प्लेटफॉर्म के रूप में आपका है कैनवा। क्या गाइस, कैनवा। बस कैनवा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और सर्च करने के बाद यहाँ पर विजुअल शूट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर कोई भी एक आईडी गूगल से आप डायरेक्ट अटैच कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगिन करते ही अपने आप जो भी जीमेल की आईडी लगाना चाहे आप लगा दीजिएगा, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। पोर्टफोलियो का रियल शेप क्या होता है मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, देखेंगे आप तो, ये देखिए, एक दो और देख लीजिए। ठीक है, ये आपके सीनियर्स ने बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर विराज ने बनाया हुआ है। अब विराज का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, फ्रंट आप देख रहे हैं उन्होंने एक पिक्चर लगाई है, इस पिक्चर को यहाँ से हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और बीम पोर्टफोलियो करके लिख दिया है। तो ये पहला पेज ये है, ठीक है। फिर दूसरे पेज पे उन्होंने एक पट्टी लगाई इस तरीके से, और पट्टी लगाने के बाद उन्होंने यहाँ पर क्या नाम है, अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, एजुकेशन लिखा हुआ है, और सॉफ्ट स्किल लिखा हुआ है, और वर्किंग एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी लिखना है। तीसरी चीज इन्होंने लिखा है अपना बीम में इनको टेक्निकली क्या क्या आता है, ठीक है। तो कोई इनके पोर्टफोलियो को देखे तो एक अनुमान लगा ले कि अच्छा इनके पास ये चीज़ों का बेसिक स्किल है। उसके बाद इन्होंने अपने सॉफ्ट स्किल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। बगल में एक फोटो लगा दिया जिससे ये लगता रहे कि बीम का पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो उसी का आपने डिटेल कर दिया कि मुझे किन किन चीज़ों का डिटेल आता है, 2D प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, आर्किटेक्चर वाला, 3D रेंडर व्यू, क्वालिटी, शेड्यूलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडल्स, ये सारी बेसिक चीज़ आपको आती है। और फिर इन्होंने अपने कंटेंट बना लिए कि कौन कौन सा पोर्टफोलियो मुझे दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या दिखाया, इन्होंने अपार्टमेंट बनाया है, दो सीट क्रिएशन किया, सीट प्रेजेंटेशन किया है उसका, चौधरी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, अपार्टमेंट बनाया हुआ है, आशीष होटल बनाया हुआ है, स्टील ही बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली एंड पैरामेट्रिक फैमिली, इतना कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए इनके इन्होंने ऑटोकैड से स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑटोकैड में जो इनका बेस्ट ऑफ प्लान था वो प्लान इन्होंने ऐड किया, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर दिया, फिर उसका सीट क्रिएशन कर दिया, ठीक है। बस एक ही प्रोजेक्ट दिखाया, बहुत है, ठीक। उसके बाद इन्होंने अपना चौधरी प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया वर्क, ठीक है, चौधरी प्रोजेक्ट पे गए। चौधरी प्रोजेक्ट का टोटल एरिया कितना था कि एक अनुमानित एरिया इन्होंने लिख दिया, ठीक है, इससे लगे कि हाँ वर्क किया गया है। उसमें बिल्टअप एरिया कितना है वो भी लिख दिया इन्होंने। फिर उसका एक फ्लोर प्लान दिखा दिया इन्होंने, ठीक है, फ्लोर प्लान दिखा दिया कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि हमारा फर्स्ट फ्लोर कैसा बना हुआ है। फिर इन्होंने दिखा दिया उसका टेरिस कैसे बना हुआ है, सेक्शन कैसे कट करके दिखा दिया उसका। फिर उसको एक सीट में क्रिएट करके दिखा दिया। तो क्या हो गया, अब सामने वाले को आइडिया लग गया कि इनको ये सारी चीजें आती हैं। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है गाइस, जो आपको आता है वो सारी चीजों को प्रेजेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका एलिवेशन दिखा दिया अलग अलग व्यू से। तो अब कंफर्म हो गया कि इनको बहुत अच्छे से, फिर 3D व्यू दिखा दिया उसका, रेंडर व्यू, ठीक है, कि बहुत अच्छे से इनको रेविट आता है। अलग अलग व्यू में गए और अलग अलग व्यू में जाने को तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत हो गया ये। फिर उसके बाद और जो उसका डिटेल हो सकता था, कितना डिटेल में गए देखिए आप, एक ही प्रोजेक्ट को आप कितने मॉडल्स में उन्होंने दिखाया हुआ है, क्योंकि यही डिटेलिंग ही पोर्टफोलियो का मतलब एंट्री का रास्ता है ये, ठीक है। फिर इन्होंने शेड्यूलिंग इन रेविट शेड्यूलिंग किया, जिसमें वॉल का शेड्यूलिंग,
फ्लोर का शेड्यूलिंग, डोर का शेड्यूलिंग। अब आप लोगों ने शेड्यूलिंग सीखा हुआ है? याद करिए कितना सीखा हुआ है। कल मेरा मन किया कि शेड्यूलिंग भी टेस्ट में ऐड करूं, फिर हमने कहा चलिए बाद में करेंगे, एक पहले हो जाए। तो गाइस यहाँ पर क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर दिख गया, विंडो शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग। फिर इनके आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सारे व्यू में जाके एक एक डोर विंडो की देख रहे हैं, डिटेलिंग इन्होंने किया हुआ है। इतना काम फर्स्ट प्रोजेक्ट में। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा हो गया तो इम्प्रेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। फिर उन्होंने एक अपार्टमेंट ऐड किया जिसका बिल्टअप है 4000 स्क्वायर फीट। फ्लोर प्लान प्रॉपर दिखाया डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद इसमें इन्होंने शीट क्रिएशन दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने उसका एलिवेशन दिखाया, आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया लग रहा है सब काम। साइड प्लान दिखाया, ठीक है। उसके बाद डोर विंडो सबका शेड्यूलिंग दिखा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने अपना अलग अलग उसका क्या बोलते हैं, वॉल शेड्यूलिंग दिखा दिया, कॉलम कंटिन्यूस शेड्यूलिंग, ये सारे शेड्यूलिंग इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। फिर इन्होंने एक रेंडर व्यू दिखा दिया इसके अंदर। फिर उसका अलग अलग व्यू दिखाया, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, सारे व्यूज पे रेंडर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने फिर क्या बोलते हैं, एक और प्रोजेक्ट ऐड किया, जिस प्रोजेक्ट में इन्होंने अपना बताया कि मेरा इसका होटल प्रोजेक्ट है, आप सबको याद ही है होटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का इन्होंने डिटेल दिखाया। इसका कितना डिटेल देख रहे हैं आप वर्क, ऐसे डिटेल वर्क हमें करना है आने वाले 10 दिनों में। जिन्हों कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 दिन में तो इन्हीं हाउ करना ही पड़ेगा। अब गैस इनका प्रोजेक्ट देखने के बाद कोई ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि विराज को नहीं आता है। अगर कोई नहीं आता वाला लाइन बोलेगा तो कैसे बना ये प्रोजेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन मार्क खत्म कि इनको नॉलेज है कि नहीं है। अब वो कंपनी देखिए कि मेरा बजट है कि नहीं है, और यही आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इन्होंने स्टील की बिल्डिंग्स बनाया और कितने बेहतरीन, ठीक है। वाह, काम देख रहे हैं, ऐसे काम करना अपने आप में एक मजेदार चीज होती है, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, सो दैट कि सामने वाला देखे तो देखता रह जाए और उसको बहुत अच्छा लगे। एक और आपके सीनियर है सुभाषीष, आप इनकी भी लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के एग्जाम्पल देखिए कि एंट्री कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने स्टार्टिंग करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा, सॉफ्ट स्किल्स कैसे लिखा, एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशंस, प्रोजेक्ट के नेम्स, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट का डिटेल, फिर उसके अलग अलग व्यूज, उसके पूरा आप पढ़िएगा। अब मेरा काम नहीं आना है, मेरा काम इसको सिखाना कि बनाना कैसे है, ठीक है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, डिटेल फ्लोर प्लान, ये देखिए एलिवेशन सेक्शन, 3D रेंडर व्यू, शेड्यूलिंग्स, स्टोरी फ्रंट, ठीक है। इस तरीके से बहुत, इन केवल यही दो नहीं, आई थिंक मैंने तो आपके ग्रुप में 3 शेयर किया है, मुझे यहाँ तक याद है। लेकिन लगभग सबने बनाया हुआ है, ठीक है। लगभग एक और मेरे पास था जो कि डेस्कटॉप पे ही था, इसलिए याद आ गया, राजिल का, ठीक है। तो आप उनका भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। और मैं आपको आज रिज्यूमे दूंगा, सभी लोग अपने रिज्यूमे को एडिट कर लेंगे जैसा आपके सीनियर्स ने किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मंडे को आप लोग प्रॉपर एक रिज्यूम बना के, इस तरीके से करना तो कुछ है नहीं, आपको इसी को एक तरीके से इसी में एडिटिंग करना है आपको बेसिकली, ठीक है। ये नहीं सही है। जो आपके लिए बेस्ट रिज्यूमे होगा मैं वही शेयर करूंगा। ये सही है। तो इस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे एडिट करना है, ठीक है, जिसे सौरभ ने किया है, आपके ही सीनियर है। और क्या बोलते हैं, डिग्री शेयर करना है अपना। और ये इस तरीके से यही फॉर्मेट चाहिए अगर आपको अच्छे कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग लेना है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में आपको एक सीवी बना लेना है। और पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाई दिया दो। और एक ये क्या है, ये पोर्टफोलियो नहीं, ये दोनों पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो मैंने डेस्कटॉप पे मेरे रखा था तो भी दिखाई देता है आपको। अ, यहाँ पर हो सकता है ये ये आपके सीनियर है, इनकी भी भेज दूंगा पोर्टफोलियो आपको। राजिल, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, नागपुर और इंदौर वाले जानते होंगे, टेक्सचर उसमें काम कर, ये तीनों बच्चे बहुत अच्छे कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये देखिए कितना बेहतरीन लिखा है इन्होंने अपने बारे में। ठीक है, ऐसे ही शेयर करना है आपको अपने डिटेल में। इस बच्चे ने 15 दिन लगा के बनाया था, बट रिजल्ट देख लीजिए, और बिलीव करिए इसी रिजल्ट की वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो पोर्टफोलियो में कोई जल्दी नहीं है, जितना रात दिन एक हो सकता है। आप ये समझिएगा कि मैं अपनी तकदीर, करियर वाली तकदीर इस पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उतना बेहतरीन कर देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फटाफट बनाने, कैसे बनाना है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो और रिज्यूमे दो चीजें हमें इस वीकेंड्स पर बनाना है, जितना बेहतर से बेहतर हो जाए। और एक मासिंग साइट की बिल्डिंग इन्होंने ऐड किया था इसमें, वो आज हम लोग वर्क के तौर पर करेंगे, मतलब असाइनमेंट तौर पे इन्होंने उसको ऐड नहीं किया है, मासिंग से बनाया था इन्होंने, मुझे याद है। ठीक है, ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं। आइए चलते हैं डेप्थ में समझते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए गए, सबसे पहले आ जाइए canva.com पे। ठीक है, canva.com पे आने के बाद यहाँ पर आइएगा तो आपको मिलेगा क्रिएट अ डिज़ाइन। ठीक है, फ्री है। क्रिएट अ डिज़ाइन पर आएंगे, और डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन। क्या दिख रहा होगा गाइस? प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी हो सकता है कस्टम से, बट हमने कहा यहाँ से प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए, चाहे यहाँ क्लिक कर दीजिए, एक ही बात है। हमने कहा इसे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा अलग अलग साइजेस की, मोबाइल पर कि फेस पे हमने कहा नहीं, ये चाहिए जो कि एच डी व्यू होता है, 1920 इंटू 1080, ये सबसे बेहतरीन व्यू होता है, एच डी व्यू। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक पोर्टफोलियो का सैंपल आ जाएगा कि आप यहाँ से बना सकते हैं। अब आपको कई पेज तो बनाने होंगे, जैसे आज तो चलिए 3 ही पेज बनाना है, बट आगे तो और भी पेज बनाने होंगे, है ना? इस तरीके से आपने पेज ऐड कर लिया। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। अब ये पहला पेज है आपका पोर्टफोलियो का। अब इसके पीछे या तो गूगल से इमेज लाइए, या फिर कुछ टेम्पलेट्स हैं डिजाइन पे, देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे एक पर टेम्पलेट सामने ही बड़ा अच्छा दिख रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके टेम्पलेट है। मैंने इस टेम्पलेट को जस्ट क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो इसमें कुछ पिक्चर बने बनाए रहेंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है? यहाँ जाना है, यहाँ सर्च करना है बिल्डिंग्स। जैसे सर्च करेंगे अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपने कहा सर ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पर प्रो वाले जो है ये मत लीजिएगा, प्रो वाले पेड हैं। ठीक है, कोई बजट खर्चा करना चाहे तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो ये फ्री वाले हैं उसमें स्टार नहीं बना हुआ। ठीक है, वैसे फ्री वाला भी ले सकते हैं, कि हम लोग को एट द लास्ट तो पिक्चर गूगल से लेके आना है, लगाना है ना? तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पेड वाला ही लो, फ्री वाला लेके पिक्चर आप एच डी इमेज क्वालिटी डाउनलोड करके ले आकर लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ढेर सारे बिल्डिंग से टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो आपको पसंद आए उसको चूज कर लीजिएगा। तो पहला चीज़ तो ये मुझे स्टार्टिंग में एक अच्छा दिखा था, इसके अलावा ये वाला, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, ये क्लिक कर दिया। फर्स्ट पेज हमारा हो गया रेडी। ठीक है, सेकेंड पेज पर जनरली अब यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, यहाँ लिख दीजिए आप पोर्टफोलियो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको डिलीट करनी रहेंगी, जैसे ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका डिलीट। अब ये तो आप कर ही लेंगे, तो कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है ही। ठीक है, अब ये सब हटा दिया आपने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। इसको छोटा कर सकते हैं इसे, और इसको आप साइड में यहाँ रख सकते हैं। इस पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि क्या नाम है, उसने सुभाषिस ने लिखा हुआ था पोर्टफोलियो पर अपना नाम, है ना? तो वैसा ही कुछ आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पट्टी कहाँ से लाएंगे वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसलिए पहला पेज में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, इमेजिन करिए, और यहाँ लिख दिया पोर्टफोलियो। ठीक है, फिर दूसरे पेज पे गए। ठीक है, अब दूसरे पेज पर जनरली लेना चाहिए गूगल से पिक्चर्स लेने चाहिए। ठीक है, सारी चीजें क्या करनी चाहिए, इस गूगल से पिक्चर लेनी चाहिए। तो पहले बिल्डिंग का एक पिक्चर ले लीजिए अच्छा सा।
एचडी इमेज करिएगा गाइस, ठीक है। एचडी इमेज में आपने कहा सर मैं ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जेपीजी में है तो आ जाएगा, जेपीजी में रहना चाहिए इमेज। जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो सेव एज पे ये देखिए दिख रहा है ना WEBP फाइल, तो ये इंपोर्ट नहीं होगी। फिर कर सकते हैं, इसका टेक्निक है, टेक्निक दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको जो जो अच्छा लगे पहले ले लीजिए, फिर टेक्निक के साथ डिस्कस कर लेंगे। ये अच्छा लगा आपको, इस तरीके से ये जेपीजी ही है, ठीक है। जो हाई क्वालिटी इमेज रहेंगे जनरली जेपीजी नहीं रह सकते हैं, ठीक है, देर आर चांसेस, ठीक है। खैर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इतना यूज करें या ना करें आप देख लीजिए कैसे करना है। इसमें एक फाइल थी जो कि ये थी, ये फाइल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फाइल WEBP फाइल है, इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे गाइस, WEBP फाइल टू जेपीजी, ठीक है। वेबसाइट्स हैं अलग अलग, फ्री वेबसाइट्स हैं, बस वो पिक्चर डालना है यहाँ पर। ये देखो ये वाला पिक्चर है, डाला इसको यहाँ पर, कन्वर्ट टू जेपीजी, बस हो गया। चलो काम हो गया आपका। अब फोटोज आ गए। अब चाहें तो आपके पास यहाँ डिजाइन में फोटो भी रखा हुआ है, जैसे कि देखिए सारे टेम्पलेट रखे हुए हैं, आप चाहें तो यूज कर लें, इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इंपोर्ट करने का मन नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो ये देखो ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, इस पर भी वर्क किया जा सकता है। पर अगर आपने कहा नहीं सर मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आप गूगल पे जाइए, ठीक है। गूगल पे जाइए और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए, मतलब अपलोड कर लीजिए अपने फाइल्स को, गूगल वाली पिक्चर को। यहाँ पर गए आप और यहाँ पर गूगल वाली पिक्चर में आपने ले लिया एक पिक्चर ये वाली, आप चाहें तो एक साथ सारी पिक्चरों को इंपोर्ट कर लीजिए। इसे अपलोड कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब आपने कहा सर मैं ये लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक लगा दीजिए इसको। फिर इसके बाद कैसे इसको बड़ा कर दीजिए, ऐसे खींचिएगा, कॉर्नर्स खींचेंगे तो ऐसे होगा, इधर खींचेंगे इधर से खींचेंगे तो बड़ा होगा, इस तरीके। अब इसके ऊपर लिखना है, अब इसके ऊपर लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे हुए है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा इसका ना ट्रांस कलर जो है और थोड़ा एडिट कर दो, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट टाइप का फोटो, वो फोटो रहेगा तो ज़्यादा लिख पाओगे इसके ऊपर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इन लोगों ने, अब इन लोगों ने खूब समय दिया हुआ गाइस, ऐसे कर दिया ब्लैक एंड वाइट, तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट करने पर क्या लिखा है वो दिखेगा, तो इसके लिए सेलेक्ट करना है, एडिट पे जाना, सेलेक्ट करके एडिट पे जाना। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर फिल्टर करके ऑप्शन है, फिल्टर में जाना और यहाँ से आप ये ले लेना, अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जितने भी आप अलग अलग ट्राई करना चाहो, जैसे कि ये भी मज़ा नहीं आया, ये ले लो, बेस्ट हो जाएगा काम आपका। देखिए कितना बढ़िया, 2 मिनट के अंदर सारा फिल्टर हो गया। अब ट्रांसपेरेंट करने में मजा आएगा, इस तरीके से आपका क्या हो गया, दूसरा पेज हो गया। अब इस पेज पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है गाइस, आप चाहें तो इन अपने सीनियर्स की पीपीटी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बोला ये लिखना है आपको, या फिर आपने कहा ये लिखना है आपको, कॉपी किया, डायरेक्ट पेस्ट मत करिएगा क्योंकि वर्ड के फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, तो नोटपैड पे लेके जाइएगा, इस तरीके से। फिर इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे जाइए, यहाँ से आप ले लीजिए टेक्स्ट और पेस्ट कर दीजिए। आपने कहा सर बहुत बड़ा हो गया, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर 12 और 14 के आसपास रखेंगे तो आपको अच्छा सा काम हो जाएगा, ठीक है। 14 रख दिया हमने,
थोड़ा छोटा लग रहा है, 16 रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या क्या करना, अब यहाँ पर वर्क आप करेगा, इसको करियर ऑब्जेक्टिव कहाँ भेजना है गाइस, इधर। ये देखिए, इस पर क्लिक करिए, इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करना है गाइस, इसको क्लिक करिए, एक साइड से लिख के आए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ऊपर का जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करिए, मतलब बड़ा करिए। ठीक है, फिर थोड़ा चाहे तो इसको सबको स्क्रॉल कर लीजिए। जब आपको लगे कि पढ़ने को आ रहा है तो वहीं पर डन कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर आपने लिखा दूसरा वाला इनका स्किल्स। ठीक है, अब इसमें दूसरा स्किल इनका क्या है, दूसरा स्किल है यहाँ पर एजुकेशन। तो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। एजुकेशन, और ये डायरेक्ट पेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये ऐसे दिखेगा, थोड़ा वर्क ज़्यादा रहेगा। अगर आप नोटपैड से करके आएंगे तो ये जो इनका टेस्ट फॉर्मेट है ये सब हट जाएगा, आपका अपना टेस्ट फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और ये करने के बाद ये करते हैं। ठीक है, ये आपका एजुकेशन हो गया। इधर आप इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। इधर आपने दिखा दिया कि मेरी स्किल्स क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या चीज़ों का नॉलेज रखते हैं। तो आपने रखा यहाँ पर कि मैं ऑटोकैड का नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, रेविट का नॉलेज रखता हूँ, और ये सब सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर स्किल्स लिख दिया बेसिकली। सॉफ्टवेयर स्किल, अब यहाँ पर मैं सारे सॉफ्टवेयर लिख देने हैं और उनके लोगो लगा देने हैं। ठीक है, और आप चाहें कि मुझे सर एरो जैसा कुछ लगाना है तब, तो यहाँ पर आना है एलिमेंट्स पर, यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे गाइस बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एरो, एरो के लिए क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, देखो एरो आ गया, एरो को छोटा कर दो। ठीक है, फिर आपने एरो को ऐसे लगा दिया। आपने कहा सर एरो समझ नहीं आ रहा क्या एरो है, कलर की वजह से, तो ब्लैक कर दो। ठीक है, ये देखो एरो भी आ गया। अब यहाँ पर आपने दिखाना है कि ऑटोकैड का स्किल मुझे आता है, तो ऑटोकैड का लोगो ले लो, शायद मेरे पास होगा, आप चाहे तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ऑटोकैड का लोगो समझ गए ही होंगे, गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिया और ये लेने के बाद जस्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, और इसके आगे आपने लिख दिया ऑटोकैड। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ऐसे आप रैबिट ऐड कर दीजिए, ऐसे इंस्केप ऐड कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, अब आपने कहा सर वो क्या बोलते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा पट्टी एक बनाया हुआ था पोर्टफोलियो में, सुभाषिस ने पट्टी कैसे बनाएंगे, ये वाली। ठीक है, तो पट्टियाँ अगर लगानी है आपको, सपोज स्टार्टिंग के पहले पेज पे लगानी है, यहाँ पर लगानी है, तो पट्टी कैसे लगाएं, एलिमेंट में जाना, और ये होती है पट्टी। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, तो मैंने कहा ये वाली लगानी मुझे, इसको ले आके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, या फिर आपने कहा सर यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए आई जस्ट वांट टू यूज दिस, तो मैंने कहा इसको हटा दो, और नहीं बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे रख दो। यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, और लिखने के बाद जितना स्मूथली मैं चला रहा हूँ इतना स्मूथली चलेगा नहीं गाइस। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस है इस पे, इसकी वजह से जल्दी हो रहा होगा। थोड़ा आपको 1-2 घंटा 3 घंटा तो लगेगा, माउस को ऐसे खींचोगे, खींचेगा नहीं, जैसे आपने स्टार्टिंग में रैबिट पे किया होगा सेम वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो गाइस। ठीक है, जिससे कि आपके जो लिखो आप वो दिखे। तो आपने कहा सर ज़्यादा तो नहीं अच्छा लग रहा है ट्रांसपेरेंट, तो कलर चेंज कर दो, कलर में आपने ये कर दिया, फिर ट्रांसपेरेंट करो। तो ऐसी कई चीज़ें आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा बेहतर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं आप, पीछे वाला ये डिलीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अपनी डिटेल्स एक राइट कलर में, जो कलर प्रॉपर विजिबल हो, जैसे यहाँ पर व्हाइट प्रॉपर विजिबल दिखेगा,
यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो दे दिया आपने, प्रोसेस लिख दिया, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरे पेज में, तीसरा पेज का इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। बस ये उठाना है और तीसरे पेज में डाल देना है इसको। ऐसे चौथे पेज में पिक्चर ऐसे डाल के लगा देना है। चलिए तीसरे पेज में चलते हैं। आपने कहा सर तीसरे पेज में मैं एक पिक्चर भी लगाना चाह रहा हूँ बगल में। ठीक है, तो आप बीच में डिजाइन्स भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने, ये तो प्रो है, ठीक है, फ्री वाला कोई एक डिजाइन उठा लीजिए, जैसे ये। हाँ ये सही है। इसका जो दूसरा पेज है इसमें पिक्चर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पिक्चर आपने लगाया हुआ है, इसको आप नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसको खींच दीजिए ऊपर तक, इसको भी आप चाहें तो खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया अपने कंटेंट के बारे में। ठीक है, कंट्रोल भी किया, और कंटेंट में आपने व्हाइट कलर का उपयोग किया, और यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। कंटेंट को भी आपको सिस्टमेटिक करना, देखिए गैस जितना इसको समय देंगे उतना बेहतरीन बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको लाइन वगैरह, टेस्ट वगैरह आपको अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो विजिबिलिटी उसकी अच्छी बने। ओके, हो गया। तो आपने क्या दिखा दिया, टेक्निकल स्किल्स दिखा दिया। अब इसको पॉइंट वाइज आप करिएगा, ये आपका काम है। फिर आज से आप चाहे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करने का मैंने आपको मेथड बता ही दिया। हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दें जिससे कि ज़्यादा विजिबल न रहे वो। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप अलग अलग पेजेस पर अलग अलग अपना जो बनाया होगा आपने वो करना है। बट आज का जो आपका वर्क है वो ये है, पेज नंबर 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ तक का पेज रेडी करना है। चाहे तो कंटेंट भी रेडी कर लीजिएगा, और जिसके पास समय हो एक आध पिक्चर भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहे हैं इस जर्नी को हम लोग। 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिनों में प्रोफेशनल लेवल पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर आने के लिए गाइस क्या करना है, लेकिन मंडे को आप जहाँ तक बनाएगा दिख, अब इमेजिन कर लिए आपका काम हो गया जो आपको दिया हुआ है। अब आपको दिखाना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट, उसको कैसे ऐड करेंगे। तो प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए गाइस अपलोड करिए। आप इमेजिन करिए कि आपने सब रेंडर करके रख लिया है। तो रखने के बाद आपके पिक्चर्स यहाँ आ जाएंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, अपलोड किया। अभी जैसे आपको कलेक्ट टेस्ट दिया था, आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो आपके एक सीनियर ने बड़ा अच्छा इसको बनाया था, इसको क्लिक किया हमने, उस प्रोजेक्ट को ले लिया। आज मैं इसकी फाइल भेज दूंगा तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया। ओके, आपने कहा सर इसका मैं अलग अलग व्यू भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे चले जाओ। यहाँ पे लिखना आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 1, ठीक है, ऐसा करके। इसके पहले आप लिख सकते हो बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया कितना है। फिर यहाँ है, और फिर यहाँ पर आके आपने क्या किया, उसके और भी व्यू होंगे तो और भी व्यू आपने डाउनलोड कर लिया, ओपन। और फिर आपने क्या करना है, अपलोड हो गया। आपने किया एक व्यू इधर, ठीक है, और एक व्यू आपने ऐसे। ठीक है, चार हैं तो चारों तरफ भी लगा सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, उसी पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने दूसरा प्रोजेक्ट इमेजिन करिए, पहले का डिटेल हो गया, अभी है तो बहुत कुछ डिटेलिंग, बट वो लिखते नहीं बैठेंगे हम लोग। तो इमेजिन करिए अब दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करना है तब, तो अपलोड पे जाइए। अब आपने मान लीजिए कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे गाइस, जैसे कि आपके सीनियर्स ने ये बनाया किसी ने। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट को आपने लिया और इसको ऐड कर दिया।
ऐसे ऐड करिए कि प्रॉपर सेट हो। ठीक है, आ गया। फिर आपके सीनियर ने उसी प्रोजेक्ट का दूसरा व्यू भी ऐड करना चाहा कि मेरा इधर से जो व्यू है कुछ अलग है सर। ठीक है, आपने ऐड कर दिया उधर से व्यू इस तरीके से। बस देखते आइए, कुछ करना नहीं है, बस पिक्चर ऐड करना है और इसको अलग अलग व्यू पहुंचाना है। फिर आपने कहा सर एक और प्रोजेक्ट हमने बनाया है। ठीक है, इमेजिन करिए, है तो इसके सारे पेजेस, अब सारे पेजेस में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि हमें देखना है अलग अलग पिक्चर्स को। तो हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट को लिया, ऐसे ऐड कर दिया, ये हो गया। फिर हमें और पेजेस ऐड करने हैं, मान लो। ठीक है, तो ऐड करने के लिए गए। अब देखो कितना आसान है, कुछ करना नहीं है गैस। ठीक है, अभी किसी सीनियर ने आपके ये बनाया था। ठीक है, नहीं ये गूगल का पिक्चर है। ठीक है, आपको गूगल का नहीं लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको ने क्या किया, अपलोड पे गए। आपके किसी सीनियर ने ये बनाया था, चौधरी प्रोजेक्ट। ठीक है, बस करते हैं, पर्याप्त है। तो इस तरीके से क्या करना है गाइस, अलग अलग पेजेस ऐड करके आपको 40 से 50 पेजेस बनाने हैं, 50 पेजेस। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत डिटेलिंग है, ऑलरेडी आपके सीनियर्स ने बहुत अच्छा अच्छा डिटेलिंग किया हुआ है। मैंने इस पिक्चर को ऐड करने का मेरा रीजन था, रीजन ये है गाइस कि अब इस पिक्चर को मुझे बेस्ट बनाना है। बेस्ट कैसे बनाए, वैसे ऑलरेडी अच्छा है, बट मान लीजिए आपका रेंडर अच्छा नहीं हो पाया, आपका क्वालिटी अपडेट नहीं हो पाया, तब सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है एडिट, अभी थोड़ा सा आपने उधर देखा भी था, है ना। एडिट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, एडिट पर क्लिक करने के बाद लाइट्स कम लग रही हैं तो उनको आप कम ज़्यादा देखिए ध्यान से, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने कहा लाइट सही है। टिंट करना है, टिंट कर सकते हैं, हमने कहा नहीं लाइट ये भी सही है हमारे लिए। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, हमने कहा नहीं नहीं हमारा सही है ब्राइटनेस। ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कलर कॉम्बिनेशन को लेके, वो सब आप सही कर सकते हैं। ब्लू वाला कलर कम करना, ज़्यादा करना है, ये कलर ज़्यादा कम करना है। ठीक है, सब सेट कर सकते हैं आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गाइस, आपने कहा कि सर मुझे इसको क्लासिक व्यू में दिखाना है। आपने देखा कुछ लोगों ने व्यूज़ अलग अलग यूज किए थे, जैसे कि उन्होंने काफ़ी यूज किया क्लासिक व्यूज़ को। ये देखिए ऐसे व्यू करने हैं, ऐसे व्यू करने हैं। ठीक है, फिर तो आपने ऐसे व्यू ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पर सी ऑल कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा, ये भी मुझे अच्छा लगता है। देखिए वही प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे आपने इसको लिया, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा सर अच्छा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फिल्टर्स देखना है, जो आपको अच्छा लगे उस फिल्टर्स को आप उपयोग कर सकते हैं। रेंडर आपका अच्छा हो या ना हो, ठीक है, आप इस फिल्टर्स के वजह से अपने प्रोजेक्ट को अच्छा और ख़राब भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस तरीके से मुझे ये वाला पर्सनली अच्छा लगता है, नेचुरल वाला, ये वाला। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे जो ले लीजिए फिल्टर। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर मैं सब ट्राई करके दिखाऊँ, आप मेरे से ज़्यादा सबने मोबाइल पर ट्राई किया होगा। फिल्टर्स को यूज कर लिया, उसके बाद गैस यहाँ पर इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि शैडो दिखाना है क्या कुछ किसी पोर्शन का, जैसे आपने ऐसे दिखाना है क्या इस प्रोजेक्ट को, ऐसे दिखाना है क्या, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये फोटो मैंने सेट किया हुआ था इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ था। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, जो ब्लर हो रहा है उसको कम ब्लर करना है क्या। ठीक है, जैसे ये है, कम ब्लर करना है क्या, हमने कहा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, हो गया। ठीक है, उसके बाद गैस यहाँ पर और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लर इफेक्ट है। आपने कहा सर मुझे ना ये पेड़ को थोड़ा ब्लर करना है, थोड़ा सा। ये देखिए ब्लर हो गया ना। ठीक है, ज़्यादा करूँगा गंदा लगेगा, बस इसलिए ब्लर। ठीक है, आपने कहा सर मुझे ये आपने जो किया ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो सादा रखना है, इफेक्ट्स नहीं रखना है इसका शेडो वाला। ठीक, तो ये सिंपल कर दो, हो गया। ठीक है, तो इफेक्ट्स हो गया, अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, जो हम यहाँ लोगो लगा है समझ जाइए ये पेड है। बाकी ये सब जो है इसे ये है। ठीक है, सब ये तो मैंने भी यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। आपको ज़्यादातर जो काम में आएगा वो ये वाला फिल्टर काम में आएगा, उसके अलावा ये एडजस्ट करने के काम में आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका फिल्टर जो आपके बहुत यूज में आएगा। दूसरा चीज, कई बार ऐसा होगा गाइस कि आप थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट के लिए आप बस चाहिए, ये देखिए, आपने कहा सर इसको मुझे लॉक करना है, इसे डिलीट ना हो, तो लॉक पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक घर है आपका, अब आपने लेफ्ट भी बनाया हुआ है, आपको राइट भी बना नहीं बनाया, आपको दिखाने का मन है, सेलेक्ट करिए, इसको क्या करिए, कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट। तो ये देखिए आपका व्यू बन गया एक और। ठीक है, आपने कहा सर ये मैं चाहता हूँ कि ये फ्लिप हो जाए, सेलेक्ट करिए, फ्लिप पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए दूसरा व्यू रेडी हो गया बिना किसी मेहनत के, है ना। उसके बाद आपने कहा सर मैं इसे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ऐसे सिंपल सिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए बॉर्डर लगा दिया इस तरीके से, ये सेलेक्ट किया, बॉर्डर लगा दिया, हो गया। ठीक है, डन। इस तरह से आप पिक्चर्स लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो इसके अलग अलग व्यूज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया गाइस टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट आप देख ही चुके हैं, टेक्स्ट में गाइस यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, जो टेस्ट आपको पसंद आए। ठीक है, कुछ फ्री है कुछ पेड है। ठीक है, तो जो फ्री आपको पसंद आए वो टेस्ट आप इसमें से उपयोग कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर, ये है ये है ये है ये है। ठीक है, ये सब पेड है, प्रो वाले पेड है, बाकी वाले सब फ्री है। बेसिकली आप ये इसको यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर भी गाइस बहुत से क्वालिटीज़ है, जैसे कि आपने यहाँ पर गया टेक्स्ट पे, ये लिखा आपने सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आपने इसको ये व्यू में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा मतलब लिस्ट है पूरा ढेर सारा। ठीक है, आप ये व्यू कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, पूरा इसको रेडी कर सकते हैं आप इस तरीके से, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में भर भर के स्टाइल है, जो आपको पसंद है वो स्टाइल से आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने नहीं देखा यार, क्या है ये। ठीक है, लग रहा है नया है कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है गाइस, लिख के दे सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी तरीके का एलिमेंट चाहिए आपको, ठीक है, टेबल से लेके इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स के नाम दिखाने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, फोटोज दिखाने हैं, ऑटोकैड वगैरह का लोगो लगाना है, बहुत सी चीजें इसके अंदर एलिमेंट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, इनके कोई लिस्ट नहीं है, बहुत ढेर सारे। थैंक यू लिखना है आपको, देखिए थैंक यू किया, आप देखिए थैंक यू में भी अलग अलग टाइप के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैक्सिमम पेड रहेंगे, फ्री वालों के लिए आप गूगल इमेज यूज करिएगा। ये डिज़ाइंस में आपने देख ही लिया कितने ढेर सारे टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं, कभी भी टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, चार पांच टेम्पलेट को मिला के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए कुछ लोगों ने ये प्रोजेक्ट को में अपने आपके सीनियर्स ने ये काफ़ी यूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे इधर किया, मान लीजिए रिप्लेस करने का मन कर दिया, तो ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, इन केस रिप्लेस कर दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है। और टेक्स्ट आपको समझ में आ ही गया, एलिमेंट समझ में आ ही गया, डिज़ाइन समझ में आ ही गया, अपलोड समझ में आ ही गया। ठीक है, उसके ड्रॉ का यूज़ है नहीं। ठीक है, और ये सब का भी यूज़ नहीं है, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो है। ठीक है, अब आपको कहा ना कि सर ये आपको शेयर करना है, तो मैं कैसे शेयर करूंगा। तो मुझे शेयर करने के लिए आप पहले पिक्चर देख लीजिए, कुछ बचा तो नहीं, क्या सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्रॉप हो गया। क्रॉप मतलब किसी एरिया को कट करना चाहते हो, ये कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हो क्या थोड़ा सा, ऐसे करके। ठीक है, इसको भी राउंड करना चाहते हो क्या थोड़ा सा, ये हो गया। एनिमेशन समझ में आए, ये एनिमेशन मतलब इसकी कैसे आए फोटो आपके पास। ठीक है, ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक किए ऐसे आए क्या ये, ठीक है, जैसे नेक्स्ट पेज पर गए, ऐसे आए क्या, ऐसे आए क्या, या फिर ऐसे आए क्या प्रोजेक्ट, या फिर ऐसे आए क्या प्रोजेक्ट, या फिर ऐसे आए क्या, हमने कहा हाँ ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करके ऑन कर देना है, जो आपको पसंद है वो एनिमेशन ले सकते हैं, हर फोटो को एक एक एनिमेशन लगा सकते हैं। ये क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। ठीक है, इसको लॉक किया है ना, पहले अनलॉक करना पड़ेगा तभी आएगा गाइस। ठीक है, एनिमेशन पे गए, एनिमेशन पे जाने के बाद ये देखो,
ये देखो, ठीक है, जो आपको समझ में आए, ब्लर से आए, ठीक है, जैसा आप करोगे उस तरीके से फोटो में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने कहा सर मुझे इसको डाउनलोड करके आपको भेजना है, तो यहाँ पर शेयर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स, ठीक है, डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद ये जो 10 पेज दिख रहा है आपको, 10 पेज हमने बनाया है, डाउनलोड, ये पीडीएफ में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से करके आपको बैठ के वीकेंड्स पर बनाना है गैस, और बनाने के बाद जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि बनाने के बाद आपको आइडिया भी लगेगा कि क्या टूल मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जो टूल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे वो टूल हमें बताइएगा, उसको हम यूज़ करना आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स अपने रेडी करने हैं, ठीक है। होप्स हो यहाँ तक में किसी को कुछ खास डाउट नहीं होगा, अगर है तो पूछ लो। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना तो पूछ लो गाइस, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो का, सर वो स्टार्ट हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ हाँ। सर वो स्टार्टिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर के नाम रखे हुए थे और रेविट ऑटोकैड वगैरह, उसको कैसे लाना है सर, एक बार वो बता दीजिए। ये वाला, हाँ यहाँ सर वाला, ये। हाँ। अब देखो जैसे एक एक ला दिया, उसके बाद दूसरे के लिए आपने क्या किया, आप दूसरे के लिए एरो पे गए, फिर से एरो लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, इस एरो को यहाँ रख दिया। अब आपने कहा सर मैं यहाँ पर रैबिट लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो रैबिट के लिए इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर लेके आओ। सेम को कॉपी करने से कैसे आपको फायदा होगा कि फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं एरो में छोटा बड़ा करूँ इससे बेटर है इसी एरर को कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको रैबिट का लोगो लगाना है, तो रैबिट का लोगो लगाने के लिए सपोज आपको ये पसंद आया, एक आधा ऑप्शन और रख लीजिए, कम अच्छा लगा तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। वो WEP फाइल है तो क्यों टेंशन लेना, कम अच्छा लगा तो ये रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर जाके अपलोड, अपलोड फाइल, एक दो ले लिया, जो अच्छा लगेगा उसको लगा देंगे। इसको ट्राई किया तो देखो इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव हो गया होता तो अच्छा रहता है ना, तो बिना बैकग्राउंड के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऐसे जाओ गूगल पे, लिखो बैकग्राउंड रिमूवर ऑनलाइन, क्लिक किया, ठीक है, अपलोड किया फोटो को, देखेंगे आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, रिमूव, डाउनलोड। अब इसको इंपोर्ट कर लीजिए, क्वालिटी से कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि यही आपका सब कुछ है गाइस। अब देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा ना। ऐसे करके सारे स्किल्स का दिखा दो, इनस्केप का दिखा दो, टेक्ला का दिखाओगे, ऐसे करके। अब थोड़ा सा ऊपर करना मांग रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, ऐसे करके सारे स्किल्स। छोटा बड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको सैंपल दिए जा रहे हैं कि जैसा आप लगाना चाहे। और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है गाइस। और ये जिससे से अपडेट करेंगे ना आप, यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, ये नहीं कि आप एक बार बना लिए तो कट जाएगा, नहीं। अब ये दिखाएं तो आपके सीनियर्स ने जो बनाया होगा या फिर जो मैंने बनाया होगा सीनियर्स को आपके पढ़ाने के लिए, वो सब यहाँ पर होंगे। देखिए मेरे यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं मैंने पहले बनाए हुए हैं, इस आईडी से मैं कम काम करता हूँ, बट देखेंगे आप तभी आपको बहुत मिलेंगे। देखिए आपके किसी सीनियर ने ये बनाया होगा, ठीक है, मतलब मेरी टीम के लोगों ने बनाया होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखेंगे जितने पोर्टफोलियो हमने बनाए हुए हैं पहले, सब यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऐसे आपको क्या बोलते हैं, सारे पोर्टफोलियो सेव रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, फ्यूचर में जब अपडेट करना हो तब अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पोर्टफोलियो और ये रहा रिज्यूमे, ठीक है। आज आपको कोई टास्क नहीं करना है, और ऐसा मैं सिर्फ एक झूठ बोलता हूँ। टास्क करना है गाइस, टास्क क्या करना है हमें, मासिंग एंड साइड बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। मासिंग एंड साइड बिल्डिंग क्या होती है गाइस, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
लेक्चर 13 में आपने देखा होगा, ठीक है, ग्लास बिल्डिंग। इस तरह से बिल्डिंग बनानी है गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें पूरा ग्लास रहता है। अंदर की डिजाइनिंग बाद में की जाती है, पहले सिर्फ बाहर का डिजाइन किया जाता है। ऐसी बिल्डिंग्स को बोलते हैं मासिंग एंड साइड बिल्डिंग्स, ठीक है। देखिए अंदर की डिजाइन बाद में की गई है इसके अंदर, ठीक है, पहले इसको बना लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जैसी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में बड़ी अच्छी कंपनी है, आप लोगों को पता हो, वी कंस्ट्रक्ट, वो उसी की बिल्डिंग है ये। तो ऐसी कंपनी में को कैसे बनाना है उसके लिए आप ये बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टावर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी बिल्डिंग्स जो होती हैं, ये सब मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जिसकी प्लानिंग बाद में होती है, पहले इसका बाहरी लुक तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हमें लेक्चर 13 वॉच कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। लेक्चर 14 एक लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि लेक्चर बैलेंस में चले, लेक्चर ज़्यादा मत करिएगा, एक लेक्चर कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, अगर कल ठीक रहा तो हम लोग कल मॉक करेंगे, ठीक है। अगर तबीयत ठीक रहा तो हम लोग मॉक करेंगे, और नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, पोर्टफोलियो, रिज्यूम और एक ये प्रोजेक्ट, बस इतना सा बनाना है। एक लेक्चर वॉच कर लेंगे तो बैलेंस में रहेंगे हम लोग गाइस। लेक्चर 14। हाँ स्नेहाशीष पूछो, जिसको भी जो पूछना पूछो। स्नेहाशीष कुछ पूछना है या किसी कुछ पूछना है पूछो। सर हेलो। हेलो। हाँ सर, ये था, मान लीजिए कैनवा में हमने 3 पेज किए, हाँ ठीक है, पोर्टफोलियो का। हाँ उसके बाद वो सेव कर दिए। हाँ फिर हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पेज में जब आएंगे, तो हाँ। वो 3 पेज से आ जाएगा सेव जो रहेगा, सेव रहेगा। अब देखो मैं तुम्हारा बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो कोई सेव भी करने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीज यही है। अब देखो यहाँ पर कोई सेव नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर सेव, यहाँ पर गया मैं, ये तो मेरा मन किया तो मैंने डाउनलोड किया, नहीं मन किया तो मैंने छोड़ दिया इसको। ये लो मैंने बंद कर देता हूँ, बंद, कुछ है ही नहीं। अब मुझे फिर से उस पर काम करना है, तो चलो दिखाते हैं कैसे करना है। जाओ फिर से पर कैनवा पे, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा नीचे, देखो लिखा है ना रिसेंट डिजाइन, ठीक है। अभी कल मैंने एक एआई से जनरेट किया था ये देखो ये आ गया, क्लियर है ना। अब इसके ऊपर सारा काम कर सकते हो आप, ठीक है। ये लिया, शुरू हो गया काम करना, आपको जो भी करना है, ऐड करना है पेजेस, लो ऐड करो, ठीक है। और ऐड करना है, लो लो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ना ही कोई सेव करने की जरूरत है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ आपको ऐसा लगता है कि सर खो गया तब, यहाँ पर नहीं दिखा तब, तो एक काम आप कर सकते हो, वैसे खोता नहीं है, बट एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पर एक पब्लिक लिंक बना सकते हो, ठीक है। पब्लिक लिंक बना सकते हो, ठीक है। इस लिंक से आप क्या कर सकते हो, कभी भी इस प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट आ सकते हो। ये लिंक है, अभी लिंक कॉपी कर लिया आपने, रख लिया। जब भी इस लिंक पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इसी पेज पर आओगे, ठीक है। तो भी टेंशन खत्म हो गया। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैंने आपको मेल किया है मेरा सीवी का, एक बार चेक कर लेना वो ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। हाँ इंस्केप इंस्टॉल कैसे करना वो भी बता देते हैं, बहुत बढ़िया याद दिला दिया आपने, गुड थैंक यू। ठीक है, इंस्केप इंस्टॉल कैसे करना है गाइस, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। और रोहन पाल जी ने अपना सीवी भेजा है, ये भी देख लेते हैं। चलो सीवी नेक्स्ट में देख लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि इंस्केप रेंडर के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा आपके लिए, तो इंस्केप को इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले मेरे में है क्या, देखिए इंस्केप के लिए क्या करना है गाइस, आपको www.getintopc.com पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं इंस्केप गो, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन वाला ये है 4.1 वाला, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, बहुत इजी है, मैं दिखाई देता हूँ पूरा इंस्टॉल करके, ठीक है। ये देखो डाउनलोड किया, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगेगा। इन केस किसी को इस वेबसाइट में प्रॉब्लम आई, वैसे 99% लोगों को नहीं आएगी, इन केस किसी को, देखिए अपने आप डाउनलोड होने लगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इन केस प्रॉब्लम आई तो एक और वेबसाइट है, फाइल सीआर, यहाँ पर इंस्केप, ठीक है।
इंस्केप ये क्या रहता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस रहता है, यहाँ पर केवल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इंस्केप इनका 4.1 था, ये 4.2 भी आ गया है। ठीक है, इतना कोई लेटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आपका मन करे कि नहीं सर मुझे तो करना है, तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड टोरेंट टोरेंट अगर आपके पास है तो, अदरवाइज फास्ट डाउनलोड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फास्ट डाउनलोड को यूज़ करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गए, ये आपने देखा कि ये वाला कर लेते हैं मैंने, ठीक है कर देखो, सबसे लेटेस्ट जो है ये है। ठीक है, आपका मन करे तो करिए, मेरे तरफ से कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्लिक करिए, यहाँ पर आएंगे, जनरेट हो चुका है। अब आप क्लिक टू डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी सॉफ्टवेयर करना है उसका क्रैक देख लेना है। फिलहाल इसका तो मुझे पता है क्रैक है, और पता नहीं शायद मेरे पास हो इसके, इसलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, और आपको अपना किसी के पास क्या नाम है, ओल्डर वर्जन है या फिर कोई वर्जन पहले से है तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, कैसे हटाएंगे, इस कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा, अनइंस्टॉल प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर आप इंस्केप करके, ये जब ई सर्च करेंगे तो इंस्केप आ जाएगा, राइट क्लिक अनइंस्टॉल। यस, मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इंस्केप पर क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो इस वीकेंड हमें याद रखना है गाइस, लेक्चर में कुछ ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ, एक ही लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर 14। उसके बाद पूरा जो समय देना है वो आपको अपने पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, और क्या बोलते हैं, एक जो मासिंग इनसाइट कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग है, ग्लास वाली बिल्डिंग, ऐसी कुछ बनाने का प्रयास करिएगा बस। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा अनइंस्टॉल हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, अनइंस्टॉल होने के बाद वेट करेंगे जब तक वो डाउनलोड होगा। ठीक है, अभी हो जाएगा ये डाउनलोड 1 मिनट में। तो डाउनलोड जब हो जाएगा तो डाउनलोड पे कर देंगे, इसका मेरे पास वीडियो भी है तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो शायद क्या पता मेरे पास रखा हो सॉफ्टवेयर, पहले था अब डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे डाउनलोड हो जाएगा हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन वीडियो यहाँ पर भी है, शायद मेरे चैनल पे भी होगा गाइस, तो मैं चैनल का वीडियो शेयर कर देता हूँ। ओझा सर, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। स्कैप, क्या पता मेरा वीडियो हो। हाँ, ये देखिए मेरा वीडियो है, बस इसमें देखना ये है कि वीडियो लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर का होना चाहिए। Young developers can't clearly differentiate. ये 3.3 का है, तो ये आपको वर्क नहीं करेगा, और इसलिए मैं आपको लेटेस्ट ही दे देता हूँ। लेटेस्ट अभी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ये देखिए 4 पॉइंट ये वाला है, और ये उससे भी लेटेस्ट है। तो ऐसा करते हैं गाइस, आपको यही वाला दिखाते हैं, सबसे लेटेस्ट वाला है ना। ये इंस्टॉल करना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट। अब आइए आप लोग को अब तक रट जाना चाहिए, 1 2 3 इंटर, ये आ गया सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जाना है, इस पर राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस 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 करते हुए चले जाना है, बस फिनिश हो जाएगा। जब फिनिश हो जाए क्रैक पे जाना है, एक क्रैक को कॉपी करना है, कि देखिए बहुत आसान है, क्रैक को कॉपी करना है, रेडमी में पढ़ना है कहाँ पेस्ट करना है, इसको ले जाओ कॉपी करके, इंस्केप यहाँ पर सी में प्रोग्राम फाइल में इंस्केप रेंडर होस्ट में पेस्ट कर देना है, कितना आसान है। ठीक है, सी में प्रोग्राम फाइल में, ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम है, प्रोग्राम फाइल में इंस्केप में, इंस्केप में अभी आया नहीं, इंस्केप इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे इंस्केप के अंदर जाएंगे, यहाँ रेंडर होस्ट करके ऑप्शन आएगा, रेंडर होस्ट में जाके पेस्ट कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, और ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको लेटेस्ट वाला दिखा देता हूँ। ठीक है,
क्या पता उसमें कुछ अलग हो। बट लेटेस्ट वाला करने से पहले आपको उसका क्रैक जरूर देखना है कि क्रैक है क्या उसमें। क्रैक नहीं होगा तो मत करिएगा उसको। ठीक है, इसको एक्सट्रेक्ट किया, 1 2 3 इंटर किया, देख लीजिए क्रैक तो है। ठीक है, और इसमें क्रैक की 2 फाइलें हैं। आपको जल्दी से अपना सिक्योरिटी बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज वो उड़ा सकता है। ठीक है, वैसे मेरे में बंद ही होगा, नहीं बंद नहीं, इसको बंद कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके क्रैक को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये लिया, प्रोफाइल को रन एज इंस्टॉल किया गाइस, ये लिया। देखिए मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ, तो कुछ है नहीं इसमें गाइस। ये देखो, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, बस ये हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर से आपको घबराना नहीं है। जनरेट हो रहा है ये, जब तक जनरेट हो रहा है तब तक हम लोग बगल से पास इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि साइन इन करना है। साइन इन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पर कट कर दीजिएगा। हो इस पर क्लिक करिएगा, ये लेटेस्ट वर्जन है, कुछ चेंज भी हो सकता है गाइस। साइन इन करिएगा मत, ठीक है, बस क्लिक किया, उस पर क्लिक कर देना है, बस डन कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पर गए, कुछ लॉगिन वॉगिन नहीं किया, बस क्लिक किया, डन करने का ऑप्शन आ गया, छोड़ दिया। अब क्रैक पर आना है। क्रैक पर आने के लिए आप देख लीजिए, आप रेडमी को पढ़ लीजिए। ठीक है, रेडमी में लिखा रहता है गाइस करना क्या है। इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मेक श्योर लोकल लाइसेंस ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। ठीक है, और कॉड डीएलएल फाइल को क्या करना है, देखो पहले इंस्टॉल किया हमने, मेक श्योर दैट लोकल होस्ट लाइसेंस इंस्टॉलेशन, ठीक है, होप सो किया हो। कॉड डीएलएल फाइल को लेना है, वही सेम पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉड डीएलएल को लिया, ये दूसरा फाइल क्यों दिया है, ट्यूटोरियल भी दिया है एक छोटा सा कैसे। अच्छा, देखो यहाँ पर दिया भी है, कहाँ ले आना है, सी में प्रोग्राम फाइल में, इंस्केप में रेंडर होस्ट में पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा भी ले जाना है क्या, नहीं, हो गया, इजी है। सी में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, और इंस्केप में गए, रेंडर होस्ट में गए, और पेस्ट कर दिया, रिप्लेस, कंटिन्यू, हो गया, बस। सेटअप रन किया, यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया। मेरी मानिए तो आप लोग लोअर वाला करिएगा, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, लोअर वाला कौन सा करना है गाइस, ये वाला। ठीक है, इसमें भी सेम ही स्टेप है, बट इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि लोअर वर्जन जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमेशा अच्छे रहते हैं, अपडेट वगैरह नहीं रहते उसमें। जैसे इसमें साइन इन वगैरह पूछ रहा है, उसमें कुछ नहीं है, तो आप ये इंस्केप यही वाला करिएगा। ठीक है, इसका भी सेम ही स्टेप है, आपको सब रन कर देना है, फिर सेटअप कॉपी करके वहीं सी में प्रोग्राम फाइल में क्या बोलते हैं, इंस्केप में रेंडर होस्ट में पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद रेविट सॉफ्टवेयर को ऑन करिएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक, लेकिन मंडे को बिना पोर्टफोलियो के कोई नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ये सबको पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, बस 3 ही पेज हो। ठीक है, बट सबके पास हो। रोहन जी ने पोर्टफोलियो भेजा है भाई, देख रिज्यूम भेजा है। रोहन आपने भेजा, दिखा नहीं यार। रोहन ने भेजा था कि रोहित ने भेजा था, मैं आर रोहन जी तो भेज, रोहित हाँ रोहन। हाँ मैंने भेजा था बट अभी शो नहीं कर रहा है आपका पास। व्हाट्सएप में मैं ऑलरेडी भेजा हूँ। अच्छा जी, नंबर बताओ व्हाट्सएप का। 9883, वो थर्ड नंबर वाला। अच्छा अच्छा,
खुल जा भाई। बस यहाँ से कैसे अपना नॉर्मल रेविट खोल लीजिएगा। शायद ये खुला है, इसके नहीं खुला क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म हम्म सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। गैस मैंने रिज्यूम का शायद सिंपल आप लोग को भेजा कि नहीं भेजा, नहीं भेजा तो मैं फिर से भेज देता हूँ। तो सभी लोग इसको रेडी कर लेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, सॉरी नेक्स्ट वीक से हम लोग वो करने वाले हैं, अभी अप्लाई करने का प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है इस तो ये हमने गैस कोई भी ऐसे वॉल वगैरह बना लो। ठीक है, आपका इंस्केप देखोगे तो ऑटोमेटिक आया रहेगा। ठीक है, ये ऐसे। लेकिन जब यूज करिएगा उसको, तो यूज कैसे करना है गैस, पहले इसके ऊपर वो लगा दीजिएगा, क्या नाम है, कैमरा लगा दीजिएगा। कैमरा कैसे लगाएंगे, यहाँ व्यू में जाइएगा, यहाँ पर जाके क्या बोलते हैं, अरे कहाँ गया यार, ये यहाँ पर जाके कैमरा, 3D व्यू पे जाके कैमरा। ठीक है, 3D व्यू पे जाके कैमरा, कैमरा लेके बस कोई भी एंगल से, बस चाहे वॉल ही क्यों ना हो, कैमरे से करिएगा। तो कैमरे से करने से क्या होगा गाइस, अनलिमिटेड टाइप का नहीं आएगा। जैसे कि अभी देखेंगे ना, आपके सीनियर्स ने जो बनाया था, इन्होंने कैमरा नहीं लगाया था, तो देखो पूरा व्यू दिख रहा है, इधर उधर हर जगह का दिख रहा है ना। ठीक है, ऐसा नहीं, कैमरा लगाएंगे तो जो आप दिखाएंगे वही दिखेगा। मैं किसी का रेंडर है क्या यहाँ पर, अभी नहीं है, लेकिन अभी जो सुभाषिस लोगों का देखा ना, ऐसे ही किया उन्होंने कैमरा लगा के। ठीक है, अब इसके पे जाइएगा, यहाँ पर मेरा बहुत दिन से नहीं चल रहा, चल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, आपके बैच के लिए बहुत अच्छा होता। यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। इसके लिए जिसके पास अपना एनवीडिया या फिर एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड होगा, उसी के लैपटॉप में चलेगा, इंटेल में नहीं चलेगा। मेरे में चलता था, पता नहीं क्यों ये वाला वर्जन नहीं चल रहा है, अभी देखता हूँ। स्टेप यही है। हेलो सर। हेलो। सर एंडस्केप में सर डाटा तो सर ऑन नहीं करना पड़ेगा? डाटा ऑन करना पड़ेगा। डा- अच्छा सर। हाँ, नहीं भी ऑन करना चाहें तो उसके लिए आप लाइब्रेरी देखें, आप लिख रहे हैं ऐसे, लाइब्रेरी लिखा है ना, ये जी सर। ऑनलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरी है। अगर आपको चाहिए कि मैं सर ऑफलाइन लाइब्रेरी डाउनलोड करना चाहता हूँ, जी। तो यही इंस्केप में चले, स्पेकेट इंटरफेस चले जाना, यहाँ पर इंस्केप पे क्लिक करना, यहाँ मिलेगा एक 3.1 वाला। ठीक है, ये वाला, हम्म। तो इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे, इसमें लाइब्रेरी है, हायर वाले में नहीं है, लोअर वाले में है। इसको उसमें अटैच कर देंगे, ये देखो यहाँ दिख रहा है 3.9 GB। जी सर। इसको बस क्लिक करना है, और ये जब तुम अपने इंस्केप में लगा दोगे, तो तुम्हारे इंस्केप को नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसकी लाइब्रेरी है वो उसके साथ ही आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ये आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर नीचे पूछेगा, नीचे देगा कि ये देखो लिखा है ना नीचे, ऑफलाइन एसेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है, जो अभी डाउनलोड करोगे 4 GB का, क्लिक करोगे, सपोज वो फाइल ये है, सेलेक्ट फोल्डर, सारे मटेरियल ऑटोमेटिक आ जाएंगे ऑफलाइन में। ठीक है, ओके सर। ओके जी। तो गैस मेरे एंड अभी, सर, हाँ बताओ। हाँ सर, हम लोग सर जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं सर, तो हाँ, उसमें हम लोग के साथ जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स होंगे सर, वो ऐड करें? यस यस, टॉप 5 प्रोजेक्ट्स जितना डिटेल में कर दोगे, ठीक है, उतना बेहतर रहेगा। और जब पोर्टफोलियो बनाओगे, तुम्हें खुद एहसास होगा कि और प्रोजेक्ट बनाने चाहिए मुझे, जिससे और अच्छा बने। जी सर। ठीक है, तो वो मोटिवेशन भी मिल जाएगा आपको, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक तक तो मोटिवेशन को एकदम ग्राउंड पे कर देंगे, एकदम प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, एंड सर हम सर, आप सर अभी सर कितने सर प्रोजेक्ट्स और देंगे करने के लिए? अभी हम आपको देंगे एक कैपिटल हाइट देंगे, ठीक है, एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट और देंगे, 3 प्रोजेक्ट शायद देंगे और। ओके सर। हम्म, 3 और देंगे अगर आप टाइम पे करेंगे तो। ठीक ठीक सर। है, ओके। ओके जी। ठीक है गाइस, करिए, प्रोजेक्ट तो मेरे पास बहुत है, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है।
10,000 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास गाइस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। टेंशन है कि हम ढेर सारी प्रैक्टिस करें और मंडे को सब लोग रिजल्ट के तौर पे हमें पोर्टफोलियो, रिज्यूम और मासिंग एंड साइट से बनी हुई एक बिल्डिंग, जो कि लेक्चर 13 में आपने ऑलरेडी वॉच किया है, 14 कर लेंगे तो हम लोग सिलेबस एकदम बियॉन्ड पे चलेंगे, ठीक है। चलो सी यू। मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा, अगर मुझे मेरा आराम रहा, मुझे हेलो। आज तबीयत नहीं ठीक फिर भी मैंने ले लिया, तो हम कल मॉक इंटरव्यू करेंगे। हाँ तो फिर हेलो बोलो। सर। हाँ तो फिर बोलो। सर मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर सकता हाँ थोड़ी देर बात करना, मैं थोड़ा गर्म पानी पीना चाहता हूँ, तो आधे हूँ? घंटे ओके में ओके करेगा, सर। 15 मिनट बात कर लेना, ठीक है। ठीक ओके सर। है, ओके जी। ठीक है, सी यू टुमारो, मैं अपडेट कर दूंगा।